सियापति रामचंद्र की जय। तो भक्तों, आज हम बालकांड के चौथे एपिसोड से शुरू करने जा रहे हैं। पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुख था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कहती थी। भय, संकोच, प्रेम रस के युक्त मनोहर वाणी से सती जी बोली, पिता के घर बहुत सुंदर उत्सव है। हे प्रभु, कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर पूर्वक उसको देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, जो तुमने कहा ठीक है, तुम्हारी बात मुझको अच्छी लगी। यह अनुचित है कि उन्होंने हमको न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सभी कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको भुला दिया। ब्रह्मा जी सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से आज तक हमारा अपमान करते हैं। भवानी, जो बिन बुलाए जाओगी तो शील, स्नेह और मर्यादा नहीं रहेगी। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए भी निसंदेह जाना चाहिए, तो भी जहां विरोध हो वहां जाने में कल्याण नहीं है। यानी कि महादेव कह रहे हैं कि अगर आपका कोई दोस्त है, स्वामी है, पिता है, गुरु है, वहां नहीं हिचकना चाहिए, वहां न्योते का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां आपके विरोधी हो, जो आपको पसंद ना करते हो, वहां जाने में भलाई कभी नहीं हो सकती। सती को अनेक भांति से शिवजी ने समझाया, पर होनहार वश हृदय कुछ ज्ञान न आया। माता सती समझने को तैयार न थी। तब शिवजी ने कहा, यदि बिन बुलावे जाओगी तो हमारी समझ में तो ये ठीक नहीं है। यानी कि महादेव ने एक बार आगाह तो कर दिया कि ना जाइए, ना जाइए, ना जाइए। उन्होंने हर तरह से समझाने की कोशिश करी, उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन सती ने एक ना सुनी। शिवजी ने बहुत यत्न से कहकर देख लिया, परंतु सती रुकने को तैयार नहीं थी। त्रिपुरारी शिवजी ने अपने मुख्य गणों को साथ में भेजकर सती को आखिर में विदा ही कर दिया। पिता के घर जब सती जी पहुंची, तब वहां दक्ष के डर से किसी ने उनका आदर नहीं किया। केवल माता ही भली प्रकार से आदर से मिली और बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने कुशल क्षेम तक नहीं पूछी। सती को देखकर उनके सब अंग जैसे जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहां कहीं भी शिवजी का भाग नहीं दिख पड़ा। तब जो शिवजी ने कहा था वो उनके ध्यान में आ गया। स्वामी का अपमान समझ हृदय में संताप हुआ, बहुत दुख हुआ कि अरे, ये तो मेरे स्वामी का यहाँ तो बहुत अपमान हो रहा है। पिछला दुख हृदय में ऐसा नहीं व्यापा था, जैसे ये महादुख की तरह शरीर में प्रसार हो रहा था। यदि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तो भी सबसे कठिन जाति का अपमान है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। तब माता ने बहुत प्रकार से समझाया। तब सती जी को शिवजी का अपमान नहीं सहा गया, इससे हृदय में ज्ञान नहीं हुआ। तब इस सभा को छिड़क कर वह क्रोध के साथ वचन बोली, सभासदों, मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने शिवजी की निंदा की है और सुनी है, उसका फल उन सबको तुरंत मिलेगा और मेरे पिता भी अच्छी प्रकार पछताएंगे। साधु शिवजी और विष्णु जी की निंदा जहां सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि जो अपना बस चले तो निंदक की जीभ काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहां से दूर चला जाए। सती जी का कहना है कि किसी साधु की और महादेव की और विष्णु की कहीं निंदा ना सुने, आपसे न सहा जाए, न सुना जाए, या तो कान बंद कर ले या उस जगह को ही छोड़ देना चाहिए, और तभी इसमें भलाई मानी जाती है। जगत की आत्मा, त्रिपुरा के मारने वाले जगत के पिता, सबके हितकारी शिव हैं।
मेरी मंद बुद्धि पिता उनकी जो है निंदा करता है। उस पिता दक्ष के वीर्य से ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है। इस कारण इस देह को चंद्रधारी वृष केतु शिवजी को हृदय में धारण कर इसी समय त्याग दूंगी। सती जी ने मन में कहा कि अपने दक्ष प्रजापति पिता के लिए कि ये शरीर आपका दिया हुआ है, तो ये शरीर ही मुझे अब त्यागना पड़ेगा। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में शरीर भस्म कर दिया। तब सारे मंडप में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ के विध्वंस देख मुनीश्वर भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की। शिवजी ने जब यह समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाकर यह विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग्य दंड दिया। दक्ष की वही जगत प्रसिद्धि गति हुई जैसे शिवजी की निंदा की होती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, अतः मैंने तो यह संक्षेप में कहा है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्मांतर में शिवजी के चरणों में सन्हे रहे। इसी कारण हिमालय के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। जब से पार्वती हिमाचल के जन्मी तब से वहां सब सिद्धि और संपदा छा गए। यानी कि जब हिमाचल के यहाँ पार्वती ने कन्या के रूप में जन्म लिया तो चारों तरफ जो है खुशहाली, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लग गया। चारों तरफ जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बना लिए। हिमाचल ने भी उन मुनियों को उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर सदैव फल फूल युक्त अनेक प्रकार के नवीन वृक्ष प्रकट हुए और बहुत प्रकार से मणियों की खाने प्रकट हुई। माता के जन्म के बाद सुख समृद्धि, चारों तरफ खुशहाली आ गई। सब नदियां पवित्र जल से बहने लग गए। पक्षी, पशु और भौरे आदि सभी सुखी रहने लग गए। सब जीवों ने स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और हिमवन पर आपस में प्रेम से सभी जीव जंतु रहने लग गए। ये सब माता की कृपा है। उनके जन्म होते ही ऐसा होने लगा। पार्वती के आने से हिमाचल की ऐसी शोभा हुई जैसे राम भक्ति के पाने पर भक्ति की शोभा होती है। घर नित्य नए नए मंगल होने लगे। ब्रह्मादि भी इसका यश गाने लगे। नारद जी ने जब समाचार पाया तब वे कौतुक से ही हिमाचल के घर आए। शैल उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुंदर आसन पर बैठाया। स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया। चरणों में सब में घर को जो उसका जल था उसको छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने भाग्य को बहुत सहारा दिया। फिर कन्या को बुला मुनि के चरणों में रख दिया और कहा, आप त्रिकाल यज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ आपकी गति है मुनीश्वर। अपने हृदय में कन्या के दोष गुण विचार कर कहिए। नारद मुनि ने हंसकर गूढ़ और मीठी वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह सुंदर स्वभाव से सुशील और चतुर है। उमा अंबिके तथा भवानी के इसके नाम है। यह कन्या समस्त सुलक्षणों से संपन्न है और अपने स्वामी को सदैव प्रिय होगी। इसका सुहाग सदैव चल रहेगा तथा इसके माता पिता यश पाएंगे। वह सारे संसार में पूजनीय होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूप तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हिमवान तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। 2-4 अवगुण हैं, उन्हें सुनिए। निर्गुण मान रहित, माता पिता से हीन, उदासीन, संशयहीन, योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा अमंगल वेशधारी, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है, यानी कि इसके जो पति परमेश्वर होंगे वो योगी होंगे, जटाधारी होंगे, निष्काम हृदय वाले होंगे, नंगा अमंगल वेशधारी। ऐसे उनकी वेशभूषा का वर्णन महर्षि नारद ने किया। मुनि की वाणी सुनकर और उसकी जीवें सत्य जानकर दंपत्ति यानी कि
माता पिता को बहुत दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने यह भेद नहीं जाना, क्योंकि दशा सबकी एक थी, पर समझ में भेद था। सब सखी पार्वती, राजा रानी, सबका शरीर पुलकमयन हो नेत्रों में जल भरा आया। देवऋषि का वचन मिथ्या नहीं होता, यह समझकर पार्वती जी ने वचनों को अपने हृदय में रखा। उन्हें शिव जी के चरण कमलों पर स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मिलना कठिन समझकर मन में संदेह हुआ। कुछ समय जानकर वह प्रीति छिपा ली और सखी की गोद में जा बैठे। देवऋषि नारद जी की वाणी झूठ नहीं होगी, ये राजा रानी और चतुर सखियां सोचने लगी। फिर मन में धीरज धरकर राजा हिमाचल ने कहा, नाथ कहिए अब क्या उपाय करें फिर। क्योंकि राजा हिमाचल एक सामान्य पिता की तरह सोच रहे थे। उनकी चिंता अपनी पुत्री के लिए थी कि अगर ऐसा स्वामी मिलेगा तो मेरी पुत्री का जीवन कैसे चलेगा। मुनि ने कहा, हे हिम्मत सुनो, जो ब्रह्म ने भाग्य में लिख दिया उसे देव, दानव, मनुष्य और कोई भी मिटा नहीं सकता। तो भी मैं एक उपाय कहता हूं, जो देव सहायता करे तो हो जाएगा। जैसे मैंने तुमसे कहा वैसे ही पार्वती को मिलेगा, इसमें तो संदेह नहीं है। वर के जो दोष मैंने कहे हैं वे सब दोष मेरे अनुमान से शिवजी में हैं। जो शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो उनके दोषों को भी सब गुण कहेंगे। जैसे श्री हरि नाग सैया पर सोते हैं, परंतु उनको पंडित जन कुछ दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सब रसों को खाते हैं, परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में पवित्र अपवित्र सब जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को दोष नहीं है। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान अभिमान से ऐसी समता करते हैं वे कल्प भर नरक में पड़ते हैं। जीव में क्या ईश्वर के समान हो सकता है। गंगा जी के जल से बनी हुई मदरा जानकर भी संत जन उसे कभी पान नहीं करते। पर नहीं, मदिरा गंगा जी में गिरने से पवित्र जरूर हो जाती है। इस प्रकार जीव और ईश्वर में भेद है। भगवान महादेव जी स्वभाव से ही सामर्थ्य है। इस विवाह के करने से सब प्रकार भला होगा, परंतु महेश्वर की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी वह तप से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी शिवजी होनहार को भी भेट सकते हैं। यद्यपि संसार में वर बहुत है, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। शिवजी वरदायक हैं, दोनों का कलेश हरने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप करने पर वह फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर नारद जी ने श्री हरि का स्मरण कर पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हिमवंत संदेह छोड़ो, अब यह सब कल्याण होगा। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। जैसा चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर रानी मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि की बातें नहीं समझी। मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा हमारी पुत्री के लिए। जो कन्या के योग्य वर घर कुल हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या को तो कंवारी ही रहने दीजिए, क्योंकि स्वामी उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। रानी मैना ने जब सारी बातें सुनी महर्षि देवऋषि नारद की, तो उनको मन में विचार हुआ कि ऐसे स्वामी से तो अच्छा है कि हमारी कन्या कुंवारी ही रह जाए। जो पार्वती के वो योग्य वर न मिला, तब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से मूर्ख होता है। स्वामी यही विचार कर विवाह करना, जिससे कि हृदय में फिर संताप न हो। रानी मैना राजा से कह रही हैं कि विवाह करते समय बहुत सोच समझ कर ही
आप विचार करना, ऐसा ना हो कि विवाह करने के बाद हमें दुख हो। ऐसा कहकर चरणों पर सिर रख दिया मैना ने। तब हिमवान बड़े स्नेह से बोले, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी के वचन गलत नहीं हो सकते। प्रिय, सोच विचार कर श्री हरि भगवान का स्मरण करो। जिसने पार्वती को रचा है वही इसका कल्याण भी करेंगे। अब जो तुमको कन्या पर स्नेह हो तो जाकर ऐसा उपदेश दो कि वह तप करे जिससे महादेव जी मिल जाएं। अन्य दूसरे उपाय से कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन अभिप्राय वाले और कारण सहित हैं। शिव जी सब भांति गुणों, सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर सब संदेह त्याग दो। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। पति वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो वहां से तुरंत उठकर मैना पार्वती के पास चली गई। उमा को देखकर नेत्रों के आंसू भरकर स्नेह से गोद में बिठाया। बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगी। कंठ भर जाने के कारण कुछ कहा नहीं जाता। जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को सुख देने वाली मृदु वाणी बोली, माता, मैंने ऐसा स्वप्न देखा। ये बोल रही हैं पार्वती। माता पार्वती के ये वचन हैं। उन्होंने अपनी माता से कहा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा, ये तुमको सुनाती हूँ। एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार से उपदेश दिया है कि हे पार्वती, तुम जाकर तप करो। नारद जी ने कहा है उसे सत्य समझो। फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह बात भली लगी, क्योंकि तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाशक है। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप बल से विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं। तप के बल से शिव जी संहार करते हैं और तप बल से शेषजा पृथ्वी का जो घोर धारण करते हैं। पार्वती, तप के ही सहारे सारी सृष्टि है, ऐसा मन में जानकर तप करो। यह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवंत को बुलाकर यह सपन सुनाया। जो बात माता पार्वती से कहने वाली थी वो बात उनको स्वप्न में एक ब्राह्मण ने पहले ही कह दी। माता पिता की बहुत प्रकार से समझाकर उमा प्रसन्न होकर तप करने के लिए चली गई। प्रिय कुटुंबी पिता और माता पिता सब व्याकुल हुए। किसी के मुख से बात नहीं निकली। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर पार्वती जी की महिमा सुनाई। पार्वती की महिमा सुनकर सबको धीरज हुआ। हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने का अत्यंत सुकुमार शरीर, तप के योग्य राजकुमारी थी, सुकुमारी थी, तो भी पति के चरणों का स्मरण कर सारा भोग त्याग दिया। शिव जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। देह की सुध भूल गई। तप में वन लगा लिया। 1000 वर्ष तक फल मूल खाए, 100 वर्ष तक शाक खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन जल और वायु ही रहा। कुछ दिन कठिन उपवास किए। जो बेल पत्र पृथ्वी पर गिरकर सूख जाए उनको खाकर 3000 साल बिता दिए। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। अब उमा का नाम अर्पणा हो गया। उमा की देह क्षीण देह कर आकाश से गंभीर ब्राह्मण वाणी हुई, पार्वती सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया है। तुम समस्त कठिन तप छोड़ दो। अब तुमको शिव जी मिलेंगे। भवानी अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब श्रेष्ठ वाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर हृदय में धारण करो। जब तुम्हारे पिता बुलाने आए तब हट त्याग कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब ब्रह्मवाणी का प्रमाण जान लेना। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी सुनकर पार्वती जी का शरीर पुलकायमान हो गया और वे बहुत प्रसन्न हो गईं। यह पार्वती का सुंदर चरित्र मैंने कहकर सुनाया।
अब शिवजी का सुहाना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग दिया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने और जहां तहां उनकी गुणों की कथा सुनने लगे। भोलेनाथ भी श्री रघुनाथ जी की कथा को बड़े ही प्रेम से सुनते हैं और जहां भी ये कथा होती है उसको मन लगाकर सुनते हैं। चैतन्य मोह मद और काम से रहित शिव जी सब लोगों को आनंद देने वाले श्री हृदय को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते थे, कहीं श्री राम के गुणों के वर्णन करते थे। यद्यपि भगवान शिव निष्काम हैं, तो भी सती के दुख से दुखित हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री राम के चरणों में नित्य नई प्रीति होने लगी। जब श्री राम जी ने शिव जी का नियम, प्रेम और हृदय भक्ति की अविचल रेखा को देखा, तब कृतज्ञ और कृपालु रूप और शील के निधान महान तेजस्वी श्री राम जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की बड़ाई की और बोले, आपके बिना कौन इस प्रण को निभाए। श्री राम जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री राम जी ने पार्वती जी की अति पवित्र कहानी विस्तार से वर्णन करी। भक्तों, इसको बहुत ही गौर से सुनिएगा। इसमें स्वयं श्री राम जी महादेव के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने ही बताया, पार्वती जी की कहानी को वो विस्तार से बता रहे हैं, जो जो घटित हो रहा है। और कहा, हे शिव जी, मुझ पर यदि आपका स्नेह है, मुझसे आप प्रेम करते हैं, ये श्री राम जी बोल रहे हैं महादेव जी से, तो मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दें कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह करेंगे। उनसे वो वादा ले रहे हैं, उनसे वो वचन ले रहे हैं कि हे महादेव, अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं, जरा सा भी प्रेम करते हैं, तो आप पार्वती के साथ आपको विवाह करना ही होगा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, हे प्रभु, ये उचित नहीं है, अब तो भी प्रभु के वचन मेटे नहीं जा सकते, आपके वचन को नहीं मिटाया जा सकता। प्रभु, हे रघुनाथ जी, आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसको पालन करना ही मेरा परम धर्म है। आप इसको महादेव जी और रघुनाथ जी के बीच में इस प्रेम के सागर को महसूस करिए और समझने की कोशिश करिए कि महादेव और रघुनाथ जी के बीच में जो ये प्रगाढ़ प्रेम है, उसका स्तर क्या रहा होगा। माता पिता, गुरु और स्वामी के वाक्य शुभ जानकर बिना विचारे ही मानने चाहिए। आप सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। ये वचन है महादेव की। जब सामने साक्षात रघुनाथ जी प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने ये बात कही है कि माता पिता जो बोल दें, आपके गुरु जो बोले, आपके स्वामी जो बोले, उस पर विचार किए बिना आपको ये मान लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हमेशा भलाई चाहते हैं। महादेव जी के भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त सुनकर श्री राम जी संतुष्ट हो गए। श्री राम जी को संतुष्टि मिल गई कि अब महादेव इस बात को मान गए हैं। प्रभु ने कहा, हे शिव जी, आपका प्रण रहा है, अब जो हमने कहा है उसे अपने हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री राम जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने वह मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। उनसे शिव जी बहुत सुहाने वचन बोले। परीक्षा लेनी है आपको। महादेव जी ने कहा सप्त ऋषियों को कि पार्वती जी के पास जाइए और उनकी प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमवान को भेज पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने कहा, से देखा मानो कि मूर्तिमान तपस्या ही हो।
मुनि बोले, हे पार्वती सुनो, तुम किस लिए भारी तप कर रही हो? किसकी आराधना कर रही हो? हमसे सच्चा भेद कहो। ये सप्त ऋषि माता पार्वती के समक्ष जाकर कह रहे हैं। पार्वती बोली, अपनी बात कहते हुए बहुत संकोच कर रही हैं, बहुत संकोचा रही हैं। उन्होंने कहा, मेरी मूर्खता सुनकर आप लोग हंसेंगे। मन में जो मन है वो हठी स्वभाव का हो गया है। पार्वती ने सकुचाते हुए कहा, किसी का उपदेश नहीं सुनता मेरा मन, जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा वह सत्य जानकर बिना पंखों के मैं उड़ना चाहती हूँ। मुनियों, मेरी मूर्खता तो देखो, मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी के मन बच पड़े और बोले, पर्वत से उत्पन्न ही तुम्हारा देह है। नारद का उपदेश सुनकर कहो, कौन सा घर बसा है, अर्थात कौन घर में बसा है। नारद की बात पे उनका ऋषियों का कहना था कि कहां तुम नारद की बात पे आ गई हो, भला नारद ने कभी किसी का घर बसाया है? नारद जी ने दक्ष पुत्रों को जाकर उपदेश दिया था, उन्होंने फिर आकर अपना घर दोबारा नहीं देखा। चित्रकेतु का घर उन्होंने बिगाड़ा, हिरण्याकश्यप का भी उन्होंने यही हाल किया। नारद जी की सीख जो स्त्री पुरुष सुनते हैं वो घर छोड़कर अवश्य ही भिखारी बन जाते हैं। उनका मन कपटी है, शरीर सज्जनों सा दिखता है, लेकिन अपने ही समान सबको कर्म देना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, उसमें कोई गुण ही नहीं है, निर्लज है, वुरे वेश वाला है, मुंडमाला धारी करता है, कुलहीन है, घरहीन है, नंगा है, सर्पों को धारण करने वाला है। ऐसा पति तुम चाहती हो हे पार्वती? कहो, ऐसा वर पाने से तुम्हें कौन सुख देगा? ठग के बहकाने में मत जाओ। यहां ऋषि ठग कह रहे हैं नारद जी को। पंचों के कहने से सती से ब्याह किया, फिर उसे त्याग दिया महादेव ने। अब शिव जी सुख से सोते हैं, कुछ सोच नहीं है, भीख मांगकर खाते हैं। ऐसा एकाकी स्वभाव के घर में क्या कभी स्त्रियां रह सकती हैं? आज भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा कर विचारा है। वो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसकी लीला और यश वेद भी गाते हैं। ऐसा वर हमने तुम्हारे लिए चुना है। ये बात कह रहे हैं सप्त ऋषि माता पार्वती से कि अरे महादेव का विचार त्याग दो, उनमें ऐसा कोई गुण नहीं है। हम तुम्हारे लिए एक ऐसा वर ढूंढ रखा है जो बहुत सुंदर है, सुख भी देगा, पवित्र भी है और सुशील भी है। वो सब दोषों से रहित है, सब गुणों के समूह श्रीपति भगवान बैकुंठ के वासी हैं। ऐसा वर लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनकर पार्वती हंसकर वचन बोली, आपने सत्य कहा है कि देह पर्वत से उत्पन्न है, इसका हट नहीं छूटेगा, चाहे देह छूट जाए। सोना भी तो पत्थर से ही प्रकट होता है, यह तपने से अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। नारद जी के वचन मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे नहीं डरती। गुरु के वचनों पर उसको विश्वास नहीं, अपने सपने से भी सुख की सिद्धि सुगम नहीं होती। शिव जी अवगुणों के घर और विष्णु सब गुणों के धाम है, ये बात सही है, परंतु जिसका मन जिसमें रमे उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, जो पहले से ही मुझे मिलते तो सिर पर धारण कर कर आपकी सीख सुन लेती, लेकिन अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। गुण दोष का विचार कौन करे? जो आपके मन में बहुत हट हो, वर ठहराए बिना रहा नहीं जाता, तो जगत में वर कन्या बहुत हैं। इस प्रकार कौतुकी
पुरुषों को अल्ल से तो नहीं होता। करोड़ों जन्मों तक हमारे यही हट है कि या तो शिव जी को पति बनाऊंगी, नहीं तो कंवारी ही रहूंगी। तो नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगी, चाहे शिव जी आप ही आकर 100 बार कहें। मैं पैरों पड़ती हूं, आप घर जाइए, यहां आए बहुत देर हो गई है। ज्ञानी मुनि गण ऐसा प्रेम देखकर बोले, जगत की माता भवानी आपकी जय हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बजरंग बली हनुमान की जय।